ये रोम वाले आज राम पे राज कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब राम का आदमी ही राम पर राज करेगा। जय श्री राम। मोदी जी के बाद कौन सा काबिल जो है सबसे मोदी जी के बाद अभी तो योगी जी ही बैठे हैं, वही थाम लेंगे। योगी आ रहे हैं योगी जी एकदम तैयार बैठे हैं ना, उनको संतुष्ट करने के लिए एक बार करा लो, क्या है दिक्कत? नहीं तो वो तो हो भाई करेगा, लेकिन तुम तुरंत में कहो तुरंत हल्ला उठाने, तुरंत ईवीएम बदल जाएगी। इसका संविधान आयोग का कोर्ट में जाओ, कोर्ट ये काम वाम करते नहीं हैं। हम आपको बता दें, इसको सुनिए, पूरे गंभीरता से सुनिएगा। 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी जी नामांकन करके चुनाव जीती। आए वोट हाथ हो जाए, पैदा सूट के नेता है, वोट मांग के चली गई और जीत भी गई चुनाव। आज तक नहीं वहाँ दिखाई पड़ी है। आप सुनिए, सोनिया गांधी जी से केवल एक ही सवाल हमारा कह दीजिए भैया, कौनों में बहुत परेशान है, यह कह दीजिए कि आधा घंटा हिंदी बोल के बता दिए, कहाँ से जीतेंगी वो? सर आप कुछ कहना सुनिए, ये रोम वाले आज राम पे राज कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब राम का आदमी ही राम पर राज करेगा। जय श्री राम। ये बताइए सर, आप जो कहना चाह रहे थे। हम ये कहना चाह रहे थे कि जी जनता अब जागरूक हो चुकी है। 70 साल से इनके बाप, इनके पिता, पूरी फैमिली इनकी राज करती चली आई जनता के ऊपर। अब जनता जागरूक हो गया है, मोदी जी की बात मान के सब जनता जागरूक है। आपका कहने वाला जनता अपने आप वोट दे रही है, चाहे जैसे हो, जितना हो, कैसे भी हो, हर दिल में जनता के छाए हुए हैं मोदी जी। एक सवाल और है, आपसे थोड़ा डिफरेंट सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे मोदी जी मान लो हट गए, संन्यास ले लें, मान लो कि आज नहीं 5 साल बाद संन्यास ले लें, संन्यास तो लेना इंसान को नियम है, तो फिर क्या बीजेपी को ऐसे ही मिलता रहेगा वोट की कुछ बदलाव आएगा? नहीं, बिल्कुल, और इससे अच्छा प्रोफेशन हो इससे अच्छा हो सकता है। हाँ, क्योंकि बीजेपी के पास कई ऐसे हैं। कौन सा नेता हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा रहे? अभी तो देखिए बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, सब काबिल नेता हैं, एक नेता नहीं है, बहुत। मोदी जी के बाद कौन सा काबिल जो है सबसे? मोदी जी के बाद अभी तो योगी जी ही बैठे हैं, वही थाम लेंगे। योगी आ रहे हैं योगी जी एकदम तैयार बैठे हैं। चाचा, वो ईवीएम वाला जो मामला बड़ा शोर शराबा होने लगा है, तो इस पे आपका क्या सोचना है? अब भैया अब इन लोगों के पास हम इतना सोचना कि मैं सुबह से हर चैनल पे यही ब्राइट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई जब तुम हारे हो, जनता की अदालत में तुम हारे हो, जनता ने तुमको हराया है, तुम जनता को फर्क देखिए। ये जो भाजपा कर्मठ कार्यकर्ता है, इसके ऊपर भी असर इतने भी, चलो बैलेट से करा लो चुनाव, तो आप भी सहमत हो क्या? नहीं, बैलेट से काहे करा लोगे? और बैलगाड़ी से चढ़कर, बैलगाड़ी छोड़ करके हम उस पे आ गए, कंप्यूटर हम थोड़ी लाए, कंप्यूटर जो कंप्यूटराइज सारा जमाना हो गया, तो फिर तुम साइकिल से चलो, फिर काहे फॉर्चूनर से चल रहे हो भैया? फॉर्चूनर हटा दो। सुनिए मेरी, जैसे आपके 4 लड़के हैं, ठीक है ना, एक लड़का मान लो बेवकूफ है, तो आप विपक्ष वालों को बेवकूफ मान लीजिए, तो जिद करता है कि पापा मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, खराब सामान तो भी आप दिलाते हो, तो क्यों ना उनको संतुष्ट करने के लिए एक बार करा लो, क्या है दिक्कत? नहीं तो वो तो हो भाई करेगा, लेकिन तुम तुरंत में कहो तुरंत हल्ला उठाने, तुरंत ईवीएम बदल जाएगी। इसका संविधान आयोग का कोर्ट में जाओ, कोर्ट में उसका एक प्रोसीजर है, कोर्ट में आप नहीं, विधानसभा संसद में कोई मान रहा तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में धरना बैठो, प्रदर्शन करो कि भाई हमको इस पे नहीं है, सारे दल सहमत। आपका कहना है अगर धरना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, धरना दें? दें, अपनी मांग तो हर आदमी रख देता, स्वतंत्र तो है ही, इसमें तो सिर्फ धरना देने के लिए हर चीज में आप धरना देने उतर जाएंगे तो भैया ईवीएम पे जब सवाल उठा रहे हैं, हम तो सबसे पहले भैया जो ईवीएम पे मुद्दा लेके आए कि ईवीएम में सेटिंग है, इनके दिमाग, मैं तो कहता हूँ इनके दिमाग में सेटिंग हो गई ईवीएम का कीड़ा। सबसे पहले तो मुद्दा ये, और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले भाई साहब राजस्थान का इलेक्शन में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो भाई साहब वहाँ के जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, जो अभी उन्होंने शायद पद अभी उनको नहीं दिया गया है, अभी वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नहीं बने, हाँ, तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया योजनाएं चलाई थी, जो मैं तो राजस्थान गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों में उसी पे आ रहा हूँ कि वहाँ के लोग जो है बता रहे थे, आपके चैनल लोगों के माध्यम से पता लगा था कि वहाँ के लोगों की योजनाएं जो है बड़ी अच्छी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं जो है वहाँ पे चलाई जा रही थी। तो भाई साहब जो सब कुछ सही चल रहा था, 25 लाख तक शायद उनका जो है स्वास्थ्य का इलाज वगैरह था, भाई इतनी बढ़िया योजना हमको तो बड़ी अच्छी लगी। हमने तो यही सोचा कि भाई साहब राजस्थान में क्यों ना शिफ्ट हो जाए, इतनी बढ़िया योजना सरकार दे रही है। आ गया ना, हैक हो गया आपका दिमाग हिंदुत्व के नाम पे। सुन लीजिए अब उसके बाद हमको ये नहीं समझ में आया, और फाइनली जब रिजल्ट आया कि भैया राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से चला गया, अब सब कुछ जब आपका सही चल रहा था, वहाँ की जनता ने लात मार के क्यों निकाल दिया? तो बताना हैक हो गया ना दिमाग, आप लोग बेवकूफ बना लेते। अरे भाई साहब अब दिमाग क्या, उनकी बुद्धि पूरी हैक हो गई है। अरे भाई साहब, अब आप एक ठीक ठाक चैनल से हो, जनता को तो जनता को बेवकूफ न बताओ, और जनता को बेवकूफे कहेंगे। अब